हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, संस्कृत विभाग में जो कंप्यूटर निदेशक की वैकेंसी आने वाली है वो इस साल आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में पूरी हम जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, 2x में देखना, पर पूरा वीडियो देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए संस्कृत विभाग की बात करते हैं। तो संस्कृत विभाग पर वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है, इसके लिए प्रकृति प्रतिवेदन देखना पड़ता है। तो प्रकृति प्रतिवेदन हमने पूरा देखा। ठीक है, संस्कृत विभाग की ये वैकेंसी जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर पहले यहाँ हमको कुछ मिला नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले एक पर्सन है जिन्होंने आरटीआई लगाई है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन की संस्कृत, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे। संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर टीचर की रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराइए, ये विभाग से पूछा गया है। और कंप्यूटर टीचर के रिक्त पदों को भरने के लिए अगर कोई प्रस्तावित राज्य सरकार ने यानी कोई प्रस्ताव दे रखा है तो स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है, तो उसकी फाइल कहाँ अटकी हुई है, कितने पद हैं, क्या है, तो विवरण उपलब्ध कराने की बात की गई थी उस आरटीआई में। आरटीआई क्या होता है वो आप सबको पता होगा, देख लीजिए आप। संस्कृत विभाग, संस्कृत एजुकेशन विभाग में ये भेजी गई है, डायरेक्टर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर। और इसका क्या उन रिजल्ट आया है, क्या उनकी तरफ से सूचना आई, वो भी हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना। विभाग की हम बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिए, संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रशासनिक शैक्षणिक स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण। इसमें आप पद यहाँ सारे देख सकते हैं, प्रोफेसर, प्राचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, 17 तक यहाँ पर पोस्ट दी गई है। इसको जो पॉज करके आप देख लेना। देखो, सूचना सहायक का भी यहाँ पोस्ट है, सहायक प्रोग्रामर का भी पोस्ट है, निजी ये शारीरिक शिक्षा पीटीआई का भी पोस्ट है, अध्यापक का भी पोस्ट है। टोटल देख लीजिए, अध्यापक के 6,649 पोस्ट हैं, जिसमें 2,066 खाली है। सारी चीजें आ गई है। कंप्यूटर निदेशक का कहीं पोस्ट अभी तक मिलेगी नहीं। ठीक है, कि कोई नई पोस्ट कंप्यूटर निदेशक की बनाई गई है। ये 44 के 44 पद जो इन्हों के एजुकेशन सिस्टम में हैं, वो सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं। आप पॉज करके देख लेना, अभी तक कोई पोस्ट बनाई नहीं गई। उसके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की वेबसाइट पर जाकर चेक किया कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने जो 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया था उसका क्या हुआ, अभी तक क्या फाइल है, क्या नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की साइट पे मैं गया, वहाँ पर भी मैंने उसका जो रूल था किया, तो उसमें रूल के अंदर देख लीजिए, रूल के अंदर जो बदलाव हुआ था, शॉर्ट टाइटल कमेंट, ये मैंने पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ। इसका ये जारी हुआ था 27/9/2023 को। कब जारी हुआ था? 27/9/2023 को, यानी 27 सितंबर 2023 में जारी हुआ था, जब आपके आईए का एग्जाम होने वाला था, पर डेट आगे चले गई उसके आसपास की, है ना। तो यहाँ पर एक सेकंड डे सेल कम इनटू फोर्स एंड इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि ये फोर्स एंड इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये पोस्टें बनाई जाए। पर अभी तक पोस्टों का कोई अता पता नहीं है, ना कुछ इन्होंने बनाया। अब ये जो आरटीआई लगाई थी वो कितने तारीख को लगाई थी? वो लगाई थी 3/5/2024 को, यानी 3 मई 2024 को उन्होंने आरटीआई लगाई थी। किसने लगाई थी वो भी मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा कि किसने वो आरटीआई लगाई थी। ठीक है, तो अब उस आरटीआई का क्या जवाब आया वो अब आगे देख। उस आरटीआई का जवाब आया किसकी तरफ से? निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर की तरफ से। कब आया? 3 को लगाई, और 28/5/2024 को ये जवाब आया। किसने लगाई थी? चरणजीत पुत्र श्री गुरुदीप सिंह नागपाल जी ने। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आप जाके इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये लगाई थी। और सूचना जो आपको 2 पॉइंट बताए थे वो मैंने 2 पॉइंट आगे डिस्कस कर चुका हूँ, क्या क्या लगाई थी, विवरण दीजिए और पोस्ट है या नहीं है। तो उनका पहले बिंदु के लिए जवाब आया कि क्रम में विभाग में कंप्यूटर का पद ही स्वीकृत नहीं है, यानी अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर पद की स्वीकृति मिली ही नहीं है। ये कब? ये पिछले महीने की बात हो रही है, 2 महीने के पहले की बात हो रही है। ठीक है, यानी 28 को आया ये रिजल्ट, 28 तक तो उनको पता, यानी ये महीना निकल के छठा महीना, यानी जून तक की बात हो रही, जून तक कोई पोस्ट उन्होंने बनाई नहीं थी। और अगर जून की कोई पोस्ट बनाई नहीं तो फाइल कहीं अटकने की बात हो ही नहीं सकती। तो दूसरे बिंदुओं का उन्होंने जवाब दे दिया। ये किसकी तरफ से जवाब है? डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर, ये इसकी तरफ से आरटीआई का रिजल्ट है। अब ये वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो मैं कह रहा हूं आपको ये वैकेंसी इस साल नहीं आने वाली। मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, ये वैकेंसी इस साल नहीं आने वाली। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फाइल कहाँ बनेगी? आपको और हमको ये सवाल सरकार से ट्विटर के माध्यम से पहुंचाना पड़ेगा।
अभी सारे बेरोजगार संघ के जो जितने भी है ना, वो केवल आंदोलन में लगे हुए हैं कंप्यूटर शिक्षा को। उनके दोस्त सिलेक्शन हो गए, अब वो कंप्यूटर शिक्षा को या इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में। तो आप लोग अगर सहयोग करें या तो इसके बारे में ट्विटर पर हम ट्रेंड चलाते हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके संस्कृत शिक्षा विभाग या बेसिक कंप्यूटर निदेशक की वैकेंसी लाई जाए। इसके आपका ही भला है, इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो ये दूसरे चैनल की मैं लिंक दे रहा हूँ उन वो भी बहुत अच्छी जेन्युइन जानकारी है, उनका चैनल मैंने चेकआउट किया, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उसकी जानकारी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, जेन्युइन जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।